आंवला नवमी व्रत कथा। एक सेठ आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराया करता था, सोने का दान किया करता था। उसके बेटों को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। घर की कलह से तंग आकर वह घर छोड़कर दूसरे गांव में चला गया। उसने वहां जीवन यापन के लिए एक दुकान कर ली। उस दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगाया। उसकी दुकान खूब चलने लगी। वह यहाँ भी आंवला नवमी का व्रत करने लगा तथा ब्राह्मणों को भोजन तथा दान का कार्यक्रम चालू रखा। बेटों का कार्य ठप हो गया। उनकी समझ में ये बात आ गई कि हम तो पिताश्री के भाग्य से ही रोटी खाते थे। बेटे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती स्वीकार कर ली। पिता की आज्ञा के अनुसार वे भी आंवला पेड़ की पूजा करने लगे। उनके यहाँ पहले जैसी खुशहाली हो गई। इसी प्रकार आंवला नवमी को सभी को आंवला की पूजा करनी चाहिए और सभी धन संपत्ति से प्राप्त हो सकते हैं। आंवला नवमी की दूसरी कथा। काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा तथा दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी ने एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त हो सकता है। ये बात जब वैश्य को पता चली तो उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में रहने लगी। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसके बदन पे कोढ़ हो गई। लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी। वेश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वेश्य कहने लगा, गोवध, ब्राह्मणवध तथा बालवध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं पे भी जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर तथा गंगा में स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वेश्य पत्नी गंगा किनारे रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता वृद्धा का वेश धारण कर उसके पास आई और बोली, तू मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत कर तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा कर तथा उसका पूजन कर। ये व्रत करने से तेरा ये कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्धा की बात मानकर वेश्य पत्नी पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधिवत आंवला का पूजन करने लगी। ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई तथा उसे पुत्र भी प्राप्त हो गया और उसका कोढ़ भी ठीक हो गया। बोलो आंवला जी की जय।